जैसे ही मयंक ने सिंहासन की ओर कदम बढ़ाया, पूरी जगह एक रहस्यमयी ऊर्जा से भर गई। स्वर्णीय पुस्तकालय की दीवारें अचानक चमक उठीं और हर तरफ प्राचीन मंत्र हवा में तैरने लगे। यह शक्ति कुछ और ही थी, इतनी दिव्य, इतनी विशाल कि इसका सिर्फ एहसास ही किसी भी सामान्य योद्धा को घुटनों पर गिरा सकता था। लेकिन मयंक अब सामान्य नहीं था। वह हर चुनौती से गुजर चुका था, हर परीक्षा को पार कर चुका था, और अब वह उस शक्ति के सबसे करीब था जिसे देवताओं ने सदियों से छुपाकर रखा था। जैसे ही उसने सिंहासन को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, एक प्रचंड ऊर्जा का विस्फोट हुआ और उसकी आंखों के सामने पूरी दुनिया घूमने लगी। मयंक अब एक अलग ही स्थान पर था, एक अनंत आकाश जहां कोई धरती नहीं थी, कोई सीमा नहीं थी, बस स्वर्णीय ऊर्जा की लहरें थीं जो हर दिशा में फैल रही थीं। और ठीक सामने खड़ा था वह, एक दिव्य योद्धा, जिसकी आंखों में ब्रह्मांड की गहराई थी, जिसकी उपस्थिति मात्र से ही अंतरिक्ष कांपने लगा। स्वर्णीय सिंहासन का उत्तराधिकारी, मैंने तुम्हारा इंतजार किया था, उस दिव्य योद्धा ने गंभीर स्वर में कहा। मयंक ने आंखें संकरी कर दीं। तुम कौन हो? उस योद्धा ने मुस्कुराकर कहा, मैं वह हूं जो इस शक्ति का अंतिम संरक्षक है। सदियों से यह शक्ति तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें आखिरी परीक्षा पास करनी होगी। मयंक ने मुट्ठी भींची। क्या परीक्षा बाकी है? मैंने पहले ही हर चुनौती पार कर ली है। दिव्य योद्धा की मुस्कान गहरी हो गई। वास्तव में? तो फिर देखो कि क्या तुम सच में इसके योग्य हो। इतना कहते ही अचानक वह योद्धा गायब हो गया और चारों ओर से एक भयानक शक्ति उमड़ने लगी। आसमान चटकने लगा। ऊर्जा की लहरें इतनी तेज हो गईं कि मयंक का शरीर भी कांपने लगा। पहले कि वह कुछ समझ पाता, अचानक उस पर हजारों ऊर्जा प्रहार बरसने लगे। मयंक ने तेजी से अपनी स्वर्णीय रक्षा सक्रिय की, लेकिन हर प्रहार उसके शरीर को झकझोर रहा था। यह शक्ति इतनी भयानक, उसने सोचा। लेकिन तभी उसकी आंखें चमक उठीं। नहीं, मैं डरने वालों में से नहीं हूं। उसने अपनी पूरी शक्ति एकत्र की और पूरे क्षेत्र में एक भयंकर झंझावात पैदा कर दिया। स्वर्णीय आत्मा, परम प्रलय। उसके शब्दों के साथ ही पूरी जगह आग की लपटों से भर गई। लेकिन तभी दिव्य योद्धा फिर प्रकट हुआ, इस बार और भी अधिक तेजस्वी रूप में। शाबाश मयंक, लेकिन यह अंत नहीं है। योद्धा ने अपनी हथेली बढ़ाई और पूरा स्थान सुनहरी लपटों से घिर गया। अब इस शक्ति को संभालने के लिए तैयार हो जाओ। मयंक ने अपनी मुट्ठी कस ली। उसकी आंखों में अब न कोई संदेह था, न कोई भय। मैं तैयार हूं। और तभी एक विशाल विस्फोट हुआ जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। मयंक का शरीर अब पूरी तरह से दिव्य शक्ति में नहा गया था। उसकी आंखें चमक रही थीं, उसके हाथों से ऊर्जा की लपटें निकल रही थीं। यह वही शक्ति थी जिसे सदियों तक कोई भी छू नहीं सका था। अब से मैं स्वर्णीय पुस्तकालय का असली स्वामी हूं। स्वर्णीय ऊर्जा के विस्फोट के बाद मयंक के चारों ओर का वातावरण पूरी तरह बदल चुका था। अब वह न स्वर्गीय पुस्तकालय में था और न ही शून्य सम्राट के क्षेत्र में, बल्कि वह एक ऐसे स्थान पर खड़ा था जो समय और स्थान से परे था। हवा में असंख्य मंत्र घूम रहे थे जो किसी प्राचीन शक्ति की घोषणा कर रहे थे। उसके शरीर में एक अनोखी हलचल थी, एक नई शक्ति जिसे वह महसूस कर सकता था, लेकिन पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था। यह शक्ति मात्र ऊर्जा नहीं थी, बल्कि यह स्वर्ग और धरती के बीच की संतुलनकारी शक्ति थी, जिसे अब तक कोई भी साधारण योद्धा नहीं संभाल सका था। मयंक की आंखें चमक उठीं, उसकी हथेलियों से सुनहरी किरणें निकल रही थीं और उसके चारों ओर एक दिव्य आभा मंडल बन गया था। क्या यह मेरी असली शक्ति है? उसने स्वयं से प्रश्न किया। लेकिन तभी एक गंभीर आवाज गूंज उठी। यह शक्ति तुम्हारी नहीं है मयंक, यह शक्ति स्वर्गीय पुस्तकालय की है, और इसे संभालने के लिए तुम्हें स्वयं को सिद्ध करना होगा। मयंक ने तेजी से सिर घुमाया और देखा कि वही दिव्य योद्धा उसके सामने खड़ा था। इस बार और भी अधिक तेजस्वी, उसकी आंखों में अनंत काल का ज्ञान प्रतिबिंबित हो रहा था। अब परीक्षा समाप्त हो चुकी है। तुमने हर बाधा पार कर ली, लेकिन एक आखिरी सत्य है जिसे तुम्हें समझना होगा, उसने कहा। मयंक ने गहरी सांस ली। सत्य? कौन सा सत्य? दिव्य योद्धा मुस्कुराया। स्वर्णीय पुस्तकालय केवल शक्ति का स्रोत नहीं है, यह ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने वाला स्तंभ है। जो भी इसे अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करता है, वह स्वयं नष्ट हो जाता है। यही कारण था कि इसे छिपाया गया, और यही कारण था
कि इसे प्राप्त करने के लिए योग्यतम उत्तराधिकारी की आवश्यकता थी। मयंक ने अपनी मुट्ठी भींच ली। तो इसका मतलब यह है कि यदि मैंने इस शक्ति का गलत उपयोग किया तो यह स्वयं मुझे नष्ट कर देगी? योद्धा ने सिर हिलाया। और यह शक्ति केवल तुम्हारे हाथों में नहीं है। इसे नियंत्रित करने के लिए तुम्हें अपने भीतर की सभी कमजोरियों को त्यागना होगा। क्रोध, अहंकार, लालच। केवल वही व्यक्ति इस शक्ति का असली स्वामी बन सकता है जो अपने हृदय की शुद्धता बनाए रखे। मयंक ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब कोई संदेह नहीं था। मैं इस शक्ति का उपयोग केवल न्याय के लिए करूंगा, केवल उस कार्य के लिए जिसके लिए इसे बनाया गया था। मैं स्वर्णीय पुस्तकालय का संरक्षक बनूंगा, न कि इसका स्वामी। अचानक पूरी जगह एक बार फिर रोशनी से भर गई। दिव्य योद्धा मुस्कुराया और उसकी छवि धीरे धीरे विलीन होने लगी। अब तुम्हारा असली युद्ध शुरू होता है मयंक। और तभी मयंक की आंखों के सामने पूरी दुनिया घूम गई। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो वह फिर से स्वर्णीय पुस्तकालय में खड़ा था, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। उसकी शक्ति पूरी तरह से जागृत हो चुकी थी और अब उसके पास वह ज्ञान था जो उसे अपने भविष्य के मार्ग को तय करने में सहायता करेगा। लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसे एक भयानक एहसास हुआ। शून्य सम्राट अब भी जीवित था और वह हार मानने वाला नहीं था। उसने अपने चारों ओर देखा और महसूस किया कि अंधकार की एक नई लहर उठ रही थी। तो यह अभी समाप्त नहीं हुआ? मयंक ने बुदबुदाया। अब यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं था। यह एक विचारधारा की लड़ाई थी, एक ऐसा संघर्ष जो पूरे ब्रह्मांड के संतुलन को प्रभावित करने वाला था। चारों ओर अंधकार लहराने लगा, जैसे स्वयं आकाश भी इस महायुद्ध का साक्षी बनने के लिए कांप उठा हो। शून्य सम्राट की आंखों में अब भी वही निर्दयता थी, लेकिन एक बात स्पष्ट थी, वह अब पहले जैसा नहीं रहा। मयंक की जागृत शक्ति के सामने वह कमजोर पड़ रहा था, लेकिन उसका घमंड अभी भी वैसा ही था। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और अंधकार को समेटते हुए कहा, मैं इस युद्ध को इतनी आसानी से खत्म नहीं होने दूंगा। अंधकारीय प्रलय। अचानक समूची जगह एक अंतहीन अंधकार में समा गई। आकाश काला पड़ गया, समय जैसे स्थिर हो गया और मयंक को महसूस हुआ कि वह किसी अनदेखी शक्ति के बंधनों में जकड़ा जा रहा था। लेकिन इस बार मयंक डरने वाला नहीं था। उसकी आंखें दिव्य प्रकाश से जल उठीं। स्वर्णीय प्रलय। उसके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा इतनी तेजस्वी थी कि अंधकार अपने आप बिखरने लगा। समय फिर से गति में आ गया और शून्य सम्राट ने पहली बार भय महसूस किया। अब यह तुम्हारा अंत है, शून्य सम्राट। मयंक ने अपने हाथ फैलाए और उसके चारों ओर स्वर्णीय पुस्तकालय की समस्त शक्ति प्रकट हो गई। हजारों ग्रंथों से उभरती दिव्य ऊर्जा ने उसकी तलवार का रूप लिया। यह तलवार किसी साधारण अस्त्र से कहीं अधिक थी। यह ज्ञान, न्याय और संतुलन का प्रतीक थी। स्वर्णीय संहार। मयंक की तलवार बिजली की गति से चमकी और सीधा शून्य सम्राट के हृदय के बीच उतर गई। एक भयंकर चीख के साथ अंधकार का साम्राज्य चकनाचूर हो गया। शून्य सम्राट के शरीर से धुएं के बादल उठने लगे। उसकी शक्ति क्षीण होती गई और अंततः वह स्वयं ही शून्य में विलीन हो गया। यह असंभव है। उसके अंतिम शब्द हवा में गूंज उठे और फिर सब कुछ शांत हो गया। मयंक के चारों ओर अब केवल स्वर्णीय पुस्तकालय का प्रकाश था। उसने गहरी सांस ली और महसूस किया कि अब अंधकार का युग समाप्त हो चुका था। नई चुनौती, नई राह, लेकिन यह विजय केवल एक आरंभ थी। जैसे ही मयंक ने स्वर्णीय पुस्तकालय के शिखर पर कदम रखा, एक रहस्यमयी ग्रंथ अपने आप खुल गया। उसमें एक नई भविष्यवाणी लिखी थी। जब उत्तराधिकारी अपनी शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार करेगा, एक नई यात्रा का द्वार खुलेगा। वह जिसे अब तक कोई नहीं जानता, वह सत्य प्रकट होगा। तभी पुस्तकालय के केंद्र में एक नया द्वार प्रकट हुआ, एक अनजान संसार का द्वार। मयंक मुस्कुराया। अब जब शून्य सम्राट समाप्त हो चुका है, तो यह जानने का समय आ गया है कि इस शक्ति का असली रहस्य क्या है। स्वर्णीय पुस्तकालय के गर्भगृह में खड़े मयंक की आंखों के सामने वह रहस्यमयी द्वार धीरे धीरे खुल रहा था। उससे झांकती रोशनी साधारण नहीं थी। वह समय और वास्तविकता को मोड़ने वाली एक अलौकिक शक्ति थी। जब उसने एक कदम आगे बढ़ाया तो पूरा पुस्तकालय जैसे कांप उठा, जैसे यह स्वयं चेतावनी दे रहा हो कि यह राह आसान नहीं होगी। लेकिन मयंक अब पीछे हटने वालों में से नहीं था।
उसने एक गहरी सांस ली और दृढ़ निश्चय के साथ द्वार के अंदर प्रवेश कर गया। जैसे ही उसने द्वार पार किया, उसके चारों ओर सब कुछ धुंधला हो गया। यह कोई साधारण स्थान नहीं था। यह समय और स्थान के बीच की कोई अनदेखी दुनिया थी। हवा में प्राचीन मंत्र फुसफुसाते से प्रतीत हो रहे थे और दूर दूर तक केवल चमकती रेखाएं थीं, जो किसी अनजाने विधान की प्रतीक लग रही थीं। अचानक उसके सामने एक विशाल पुस्तक हवा में प्रकट हुई। यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं था। यह ब्रह्मांडीय ज्ञान का स्रोत था। स्वर्णीय उत्तराधिकारी, तुमने शून्य सम्राट को पराजित कर दिया है, लेकिन तुम्हारी यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। अब तुम्हें वह सत्य जानना होगा जिसे हजारों वर्षों से छिपाया गया था। मयंक ने पुस्तक को छूते ही एक विस्फोटक शक्ति महसूस की। उसकी चेतना सीधे किसी अनजान युग में चली गई। एक ऐसा समय जब देवता और दानव एक ही धरातल पर विचरते थे। उसने देखा कि स्वर्णीय पुस्तकालय का निर्माण किस प्रकार हुआ था और कैसे इसे हजारों वर्षों तक छुपाकर रखा गया था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यह पुस्तकालय मात्र एक ग्रंथालय नहीं था, बल्कि यह स्वयं एक जीवित अस्तित्व था। तुम्हें अंतिम परीक्षा देनी होगी, उत्तराधिकारी। एक भारी आवाज गूंज उठी और सामने एक आकृति प्रकट हुई। यह कोई और नहीं, बल्कि स्वयं स्वर्णीय रक्षक था। वह देवदूत जो इस पुस्तकालय का असली संरक्षक था। तुमने अब तक अपनी शक्ति का केवल एक अंश ही देखा है। यदि तुम्हें इस पुस्तकालय की पूर्ण शक्ति प्राप्त करनी है, तो तुम्हें अपनी आत्मा की शुद्धता सिद्ध करनी होगी। मयंक को एहसास हुआ कि यह परीक्षा किसी भी युद्ध से अधिक कठिन होगी। यह केवल शक्ति का परीक्षण नहीं था, बल्कि उसकी आत्मा, उसकी नीयत और उसके संकल्प की परीक्षा थी। उसने अपनी तलवार कसकर पकड़ी और कहा, यदि यह परीक्षा मेरी नियति है तो मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूं। तभी पूरा ब्रह्मांड थर्रा उठा। एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। एक ऐसा अध्याय जो न केवल मयंक की शक्ति को परिभाषित करेगा, बल्कि पूरे अस्तित्व के रहस्यों को उजागर करेगा। क्या मयंक इस अंतिम परीक्षा को पार कर पाएगा? क्या वह स्वर्णीय पुस्तकालय की संपूर्ण शक्ति का उत्तराधिकारी बन पाएगा? जानने के लिए बने रहें। आगे की रोमांचक कहानी सुनने के लिए आपके अपने चैनल सुपर स्टोरीज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और हां, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।